नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया भर में आज यानी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है। और इस बीच चिंताजनक बात यह है कि बाल मजदूरों की संख्या दुनिया भर में बढ़ी है और ये 16 करोड़ हो गई है। ये आंकड़ा 2 दशक में यानी 20 साल में पहली बार बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि बाल मजदूरी को रोकने की दिशा में प्रगति 20 साल में पहली बार रुकी है, जबकि सन 2000 से 2016 के बीच बाल श्रम में बच्चों की संख्या 9.4 करोड़ कम हुई थी। पिछले 4 साल में 84 लाख का इजाफा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के कारण अफ्रीका में ज्यादा बाल मजदूरी बढ़ी है। हमने देखा है कि जब भी किसी आपदा ने किसी समाज को कमजोर किया है और समाज में आर्थिक विसंगतियों के चलते बाल श्रम जैसी समस्याओं ने फिर सिर उठाया है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते बाल श्रम बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 90 लाख और बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिए जाने का खतरा है। देश देशांतर में आज हम कोविड महामारी और बाल श्रम की बढ़ती समस्या पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं शंकर अग्रवाल, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साथ ही मेरे साथ है संध्या बजाज, फॉर्मर मेंबर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल संध्या जी, मैं आपसे थोड़ा रिपोर्ट को लेकर और बात करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की जो चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स इन रोड फॉरवर्ड, इस नाम से जो रिपोर्ट आई है, इसमें क्या बड़ी बातें, क्या बड़ी फाइंडिंग्स है आपकी नजर में? ILO और यूनिसेफ की रिपोर्ट विश्वसनीय रिपोर्ट हर तरह से आप देख रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी से 1 साल हो गया, और फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं। चाइल्ड लेबर का रास्ता सरेआम खोल दिया गया है कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं। फिर ऐसी महामारी जो 100 वर्षों के बाद हमारे देश में आई है, पूरे विश्व में आई है। ये महामारी में जब इंसान से सबसे बड़ी चीज क्या है? गरीबी है, जो मजबूर करती है बाल श्रम का। तो ये एक दिन मनाने पर कि आज 12 तारीख है, हम लोग ये उन्मूलन कर लेंगे, नहीं। मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बरस लगे थे कि हमने बच्चों को स्कूल का मुंह दिखाया था। वो गरीब बच्चे जो पढ़ने नहीं जाते थे, पैदा होते ही उन्हें थोड़े से बड़े हुए नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ काम जरूर करना है, घर के लिए कमाना है, घर के माँ बाप को बल के पालना है। ऐसी जिम्मेवारी लेके कुछ बच्चे पैदा होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों पर जब ये आ गई है प्रॉब्लम की, ये महामारी का असर उन पे सबसे ज्यादा हुआ है। जैसा कि आपने बताया 90 लाख और अधिक, बल्कि मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो अफेक्ट होंगे। कई जगह आप गिनती आंकड़े नहीं ले। हमने इस सरकार ने भी बहुत कोशिश की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि बच्चों को अधिकार दिलाए जा सके, उनका रहने का, खाने का, शेल्टर का, पढ़ाई का, राइट टू एजुकेशन, सारे अधिकार जो हैं वो 0 हो चुके हैं ड्यू टू दिस कि बच्चों, ये महामारी में सबसे ज्यादा खतरे में जो लोग हैं वो बच्चे हैं। बच्चों का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं, बच्चों का कुछ पता नहीं किस तरीके से वो रह रहे हैं। कितने बच्चे अनाथ हो गए, माँ को खो दिया, बाप को खो दिया, भाई को खो दिया। माने जो उनके एक तरीका था कि जिनसे उनको रोटी प्राप्त हो रही थी, वो तरीके सारे खत्म हो गए। मिड डे मील से लेके हर मील उनसे छीन लिया गया है इस महामारी के माध्यम से। तो अभी बहुत ज्यादा ख्याल करने की हमें जरूरत इस वक्त हो गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है, ILO की रिपोर्ट बताती है कि अब हमें ये नहीं करना, हमें बहुत सारे मापदंड देखने हैं, बहुत सारे तरीके निकालने हैं जिससे हम इन बच्चों को माने फिर से हम रिहैबिलिटेट कर सके और ये सबसे पहले गिनती कर सके, उनको हम पहचान सके कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है, सरकार की मदद की जरूरत है। सरकार बिना थके, बिना कुछ कहे, मुझे लगता है कि कदम कदम हर गली, मोहल्ला, शहर, स्टेट, हर एक में लग जाना चाहिए और उन बच्चों की पहचान करके उन बच्चों तक पूरी जिम्मेवारी से खाना, रहना, सब कुछ उनको मिलना चाहिए। इस समय वो अरे चाइल्ड लेबर की तरफ बिल्कुल आकर्षित ही नहीं हो। जो उनको लेबर लगाते हैं चाइल्ड को, उनके प्रति सख्ती पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस समय ऑफिसर्स भी बैठे हैं, उनको भी इतने इंस्पेक्टर नहीं भेज पाते हैं, फैक्ट्रियों की विजिट नहीं हो पाती है। मैंने बहुत कुछ रुक सा गया है और अंदर ही अंदर, जैसे बीटी कॉटन का काम करते हैं बच्चे,
कढ़ाई का काम करते हैं, अपने घरों में बैठ के कर रहे हैं, होम जी होम से ही उनका शुरुआत हो रही है। तो फिर वो ऐसे बच्चों को आप पहचान भी नहीं पाएंगे, ऐसे हाँ बच्चों के लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। ये ठीक है लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है ठीक है। क्या यानी आज जी से जो जिस लॉन्ग तरह टर्म से तक जी संध्या जी, जैसे आप चलेंगे। कोशिशों की तरफ आ रही हैं, एक तरफ से फिर से सब कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है, एक नई रणनीति के साथ आगे आने की ज़रूरत है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ करना होगा, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा हम इस समस्या पर और बात करते हैं। और शंकर अग्रवाल सर, रिपोर्ट को जब हम देख रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, वो बात ये कही गई है कि 20 साल में पहली बार, यानी 2 दशकों में पहली बार जो बाल श्रम कम करने की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे थे वो अवरुद्ध हो गया। और सन 2000 से 2016 के बीच बाल श्रम में बच्चों की संख्या 9.4 करोड़ दर्ज की गई। और लेकिन अब क्या हो रहा है, 2016 के बाद से ही गिरावट का रुझान है और पिछले 4 साल में 84 लाख की वृद्धि हुई है। यानी कहीं ना कहीं महामारी जब शुरू हो रही थी उसके पहले से ही ये ट्रेंड हुआ कि बाल श्रम जो है वो लगातार बढ़ रहा था। हम ग्लोबली भी बात करें और खासतौर से अगर भारत के नजरिए से बात करें तो कितना बड़ा संकट आप बाल श्रम का मान रहे हैं फिलहाल के सालों में? देखिए, बाल जो चाइल्ड लेबर है, ये किसी भी प्रकार से किन्हीं भी परिस्थितियों में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने भी जो आईएलओ है, आईएलओ की जो रिकमेंडेशन थी उनको देखते हुए ये कोशिश की कि इस देश से हम चाइल्ड लेबर को समाप्त करें। इसीलिए एक नया कानून लाया गया जिसके अंदर 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी प्रकार का लेबर करने के लिए मनाही की गई और लॉ में मनाही की गई, ये सब क्राइम। लेकिन पिछले जो आपने बताया कि करीब 4-5 साल से लगातार कुछ कुछ वृद्धि हो रही है, उसके 2-3 कारण है। एक तो जो ऑफ लेट पिछले 1-2 साल में जो ये हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा पैंडेमिक है। ये पैंडेमिक 100 साल में कभी एक बार आता है एंड समहाउ सबसे आसान तरीका ये होता है कि पैंडेमिक में हर चीज को बंद कर दिया जाए। और बंद करने में सबसे पहला जो अगर आप देखेंगे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आप देखेंगे तो स्कूल बंद कर दिए गए। जैसे ही आप स्कूल बंद करते हैं तो बच्चों की शिक्षा खत्म हो जाती है, चाहे फॉर्मल एजुकेशन वो मानी जाए चाहे इनफॉर्मल, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप से, अपने बाकी बच्चों से, बाकी दोस्तों से। सेकेंडली उनको जो मिड डे मील का एक लाभ मिलता था वो लाभ मिलना बंद हो गया। तो उसकी वजह से जो बच्चे घर पे रह गए नेचुरली वो कुछ करेंगे, जो पेरेंट्स ही उनकी आमदनी कम हो गई, तो छुपे छुपे चोरी से कुछ वो घरों के अंदर काम करने लगे, जैसे अभी आप बता रहे। तो नेचुरली जो चाइल्ड लेबर की संख्या में वृद्धि आई। अब आपने बताया कि करीब 2016 से लगातार वृद्धि हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जैसे जैसे वर्ल्ड बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो मेनी ए टाइम्स कंपटीशन में आने के लिए कोशिश करते हैं कि हर कॉस्ट हमारी कम हो जाए, तो हमारी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाए। और उसी के लिए बहुत सारे मुल्कों में बच्चों को लेबर में यूज करने लगे। आइडिया ये होना चाहिए कि जैसे हम चाइल्ड लेबर को मना करते हैं तो हमारा एनफोर्समेंट भी उतना तगड़ा होना चाहिए, और साथ में एजुकेशन। जब तक हम मीनिंगफुल पर्पसफुल एजुकेशन नहीं देंगे बच्चों को, अदर अभी भी आप देखें जनरली गांव में किसी से बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स आपको ये बोलेंगे इस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद भी एक तो पहली बार पढ़ाई होती नहीं बच्चों की, बहुत कम मार्जिनल पढ़ाई होती है, और जो पढ़ भी लेते हैं उसके बाद उनको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल। तो जो हमारी एजुकेशन है हमको इसको पर्पसफुल बनाना, मीनिंगफुल बनाना। मतलब ये है कि वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए जिससे उनको कोई जॉब मिल सके। एंड सेकेंडली हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, चाहे पैंडेमिक आए या कुछ आए, कि क्या हम बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। आई डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, बिकॉज ऑब्वियसली जान जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है बजाय की पढ़ाई के। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि जान भी ना जाए और बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सके? इसके बारे में एक विचार करना चाहिए था, रादर देन इमीडिएटली सारे स्कूल्स कॉलेजेस को बंद कर देते। आई पर्सनली फील दैट इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया, और सीधा एक बड़ा आसान तरीका था कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाए। उससे हम लोगों का पूरे वर्ल्ड में लोगों का नुकसान। ठीक है, यानी ये सीधे सीधे स्कूल से जोड़कर भी जो आप समस्या देख रहे हैं, ये पहलू भी बहुत गंभीर है। और कहीं ना कहीं जो मिड डे मील की आपने बात कही, और ख़ास तौर से हमने देखा है कि गांव और शहरों के बीच
जो बाल श्रम की खाई है वो बहुत ज़्यादा है। 70% तक गांव में हम देखते हैं बाल श्रम होता है। ज़्यादातर जो खेती और कृषि के कामों में वहाँ ज़्यादा बच्चे जो हैं वो श्रम करते हमें नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूल बंद होने का असर है वो गाँव में भी उस तरह से बहुत ज़्यादा पड़ा है शहरों के मुकाबले। इस बीच अगर हम देखें तो अनाथ हुए बच्चे, खासकर कोरोना काल में जो अनाथ हुए बच्चे, अगर उनकी बात करें संध्या जी, तो कोशिशें कुछ की गई केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से। हमने देखा जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और कहीं 21 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक जो पूरी देखभाल होगी वो जिम्मा है। जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर चीज़ों को देखा जाए। यानी ये कोशिशें जो हैं वो हम देख रहे हैं, सामने हैं। लेकिन कानून की अगर हम बात करें, इसे लेकर जो कानून है और उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात करें तो वो फिलहाल कितने सख्त या कितने हम एक तरह से कहेंगे, क्या उसमें भी कोई लूप होल्स नजर आ रहे हैं? ये कोशिशें किस तरह की हैं? कोशिश तो ये बहुत ही शानदार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों जी की भी, जिन्होंने शुरुआत भी कर दी है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, सब जगह आइडेंटिफाई करके बच्चों को ये शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये बहुत लंबा काम है, इसमें बहुत सी मुश्किलें आएंगी। आप जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशन होती हैं और ये ऑडिट करना, ये देखना किस बच्चों को गोद दिया जा सकता है, किन बच्चों को वैसे आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, स्कूलों में पढ़ाएंगे, यानी ये सारी चीजें, कार्यक्रम तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि शंकर जी ने भी बोला कि हम लोग स्कूल बंद के सोचते हैं कि हमारा इनिशियली हो गया, तो हमको सेफ्टी तो रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आना है, जो भी प्रोग्राम आने वाले, बच्चों को आप कुछ भी देना चाहते हैं, कोई भी चीज, वो आप स्कूल के माध्यम से दीजिए। स्कूलों में पहले उन्हें बुलाइए, उन्हें हर चीज बांटिए, उनको खाना पीना रहना, उनके लिए पेंसिल कलम, जो चीज भी पढ़ाई, उनको खुशी दीजिए। वो बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चाहे 50% 25% हमको खुले स्कूल और हम जाए वहां पे, तो उनका विकास जो है वो एक किस्म से, चाहे कितना भी वो उस पर पढ़ते रहे कि ठीक है जी हमारा डिजिटल एजुकेशन हो रही है, गरीब बच्चे की तो नहीं हो रही डिजिटल एजुकेशन की। गरीब बच्चा तो जो है उनके पास में तो कोई किसी तरह का है ही नहीं सिस्टम कि वो वहां पे बैठ के इस तरीके से पढ़ सके। ये भी मिडिल क्लास ही लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं कि वो डिजिटल जो है उनकी पढ़ाई हो रही है। बच्चों का विकास हर तरीके से रुक रहा है, ना केवल गरीब बच्चे का, बल्कि जो बच्चे भी हैं, बच्चों में कोई फर्क नहीं होता। बच्चे भगवान का रूप है, सारे बच्चे एक जैसे, लेकिन सभी बच्चों का विकास आज, चाहे वो बाहर बैठे हैं, यूके में है, अमेरिका में है, पूरे विश्व के बच्चे, वो आज बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को पीछे डाल दिया गया। पर कभी वैक्सीनेशन होता था तो बच्चों से शुरू होता था, आज बुजुर्गों से शुरू हुआ है। उनको बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है। बच्चे कहते हैं हमारा नंबर कब आएगा। तो अभी बच्चों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आपको मालूम है कोई भी चीज हो, बच्चा वेट नहीं कर सकता, बड़ा आदमी इंतजार कर सकता है। वो उसको आप बोलो आपको देते हैं अभी 1 घंटे में रोटी, तो कहेगा अच्छा ठीक है 1 घंटा लगेगा, उनको पता है। बच्चे कहते हैं नहीं मुझे तो अभी चाहिए, अभी मुझे खाना दो, अभी मेरी कॉपी दो, अभी मेरी चीज दो, मेरे को अभी अभी चाहिए। उसको हर अधिकार मिनट में उसके सामने हाजिर करना है। तो ये सब करने के लिए हमें बहुत समाज को भी, लोगों को भी, सबको भूमिका निभानी होगी। तब जाके हमारे देश के बच्चे जो हैं वो उस अकॉर्डिंग जाएंगे। नहीं तो ये जो कह रहे हैं इतना आंकड़ा बढ़ेगा, आंकड़े तो बढ़ते ही जाएंगे अगर उनकी तरफ सही मायने में बड़ा सिंसियरली, बहुत ही ऑनेस्टली, हर तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। फिर ये हमारे देश की यही रौनक है, यही जन्नत है, यही सब कुछ है। इन्होंने देश को अपने कंधे पे लेना है, तो वो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? कैसे उन बच्चों को, जब उनको कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा तो कर्तव्यों को भी भूल जाएंगे। क्योंकि कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप उन्हें देते ही नहीं, ऐसी जिंदगी देते हैं कि वो ढाबे पे शोषण हो रहा है, उनका हर जगह शोषण हो रहा है, पैदा होते ही शोषण हो रहा है, तो वो जब बड़े होते हैं उनमें भी वही भावना बढ़ जाती है, उनमें वो बात नहीं आ पाती है। वो भी कहते हैं कि मेरा समाज ने शोषण किया। उन बच्चों में देख के बड़ी बड़ी भावनाएं होती हैं इस तरीके की, उनमें रिवेंज हो जाता है, उनको बहुत कुछ महसूस होता है कि नहीं समाज ने हमारे साथ में अन्याय किया। सरकारों को, समाजों को, मंत्रियों को, सबको, जो एमएलए हैं, मे भी कोई भी उनको ड्यूटी लगी हुई है, वो कोई पार्षद है या पंचायत में है, पंचायती राज जो है वो बड़ी अच्छी एक योजना है, तो पंचायतें इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्योंकि उनको पता होता है गांव में कितने बच्चे लेबर को जा रहे हैं। बल्कि वो भूमिका निभाने की बजाय कई बार हम ये देखते हैं कि उन्हीं का इस्तेमाल करके बच्चे आगे
और वो देखते हैं कि कहीं नौकरी है क्या, किसी के भी घर में है, किसी भी तरह की मिल जाए। छोटू ये कहना तो आम बात है, ढाबों पे हो या घरों में, हमें कोई छोटू दे, छोटू मायनेंगे ही है कि नौकरी दे। तो जितना छोटा होगा आधी तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, आधी भी नहीं देते हैं, वो भी खा जाते हैं। और थोड़ी तनख्वाह देंगे, थोड़ी तनख्वाह में ज्यादा काम कराएंगे, ये चीज चाइल्ड लेबर को बहुत प्रोत्साहित करती है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम ये पे के बारे में जो मॉनिटरिंग होगी, छोटी पे देते हैं, वो बड़े काम दे रहे होते हैं, तो जो उसके एम्प्लॉयर होते हैं, कि ये इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास भी पूरा सिस्टम नहीं है, चाहे वो हमारा देश हो या पूरा विश्व हो। आप कैसे मॉनिटर कर सकेंगे फैक्ट्री जिसका दरवाजा बंद है, जिसका गेट बंद है, जिसके गेट पे चौकीदार खड़ा है, तो आप उसको क्रॉस करके कैसे अंदर जाएंगे कि अंदर कितनी उम्र के बच्चे काम करें, हैजार्डस वर्क कर रहे हैं या सिंपल काम कर रहे हैं। एक कितने काम है, 138 काम है जो रोक दिए गए हैं, रोक ये काम नहीं कराने बच्चों, वो भी करते हैं, बना रहे बिल्कुल बना रहे होते हैं, फुलझड़ी बना रहे हैं, कोई भी काम, माइंस में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का खतरनाक काम वो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उन पे किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं है। उन्हें भी आदत पड़ी है, एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉय होने वाले बच्चों को भी और माँ बाप। जब ये सारे बात करेंगे, ध्यान देंगे, तभी जाके समझ सकते। बिल्कुल, संध्या जी ने जो बातें कही हैं शंकर अग्रवाल सर, जाहिर तौर पर काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर हम कानूनों की बात कर ले तो बहुत से कानून हैं भारत में। मैं देख रही हूँ संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो तो कहता ही है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप कारखाने या किसी भी काम करने के लिए नहीं उसको लगा सकते और ख़तरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति है 1987, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, तमाम कानून हैं, फेहरिस्त लंबी है इसको लेकर अगर हम कहें। लेकिन जिस तरह से एक छोटू शब्द का जिक्र किया संध्या जी ने यहाँ, क्या आप मानते हैं कि सरकारी प्रयासों से ज्यादा जो समाज की हमारी मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं बदलनी होगी इस चीज को लेकर? इसके बिना क्या हम आपको लगता है लक्ष्य पूरा करना एक तरह से नामुमकिन है? ठीक कह रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट में, लेकिन पहली बात ये माननी पड़ेगी और समझना होगा, जब तक कानून नहीं होगा आप कुछ भी एफर्ट कर लें, कितनी भी अवेयरनेस क्रिएट कर लें, नथिंग मच विल हैपन। ठीक है। आप जैसे मैं आप उदाहरण देता हूँ, सती की प्रथा थी, कई वर्षों से, कई सदियों से चल रही, कैसे खत्म हुई? केवल कानून के माध्यम से। तो पहले तो हमको एक कानून बनाना पड़ता है, बिकॉज कानून के जरिए हमने ये कहा कि बाल मजदूरी जो है वो एक जुर्म है। सेकेंड, उसके बाद बातें जैसे हमने कहा इसको जुर्म है, तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म, देयर हैज टू बी अ मशीनरी जो उसको एनफोर्स करेगी। तो हमारा काम होना चाहिए कि हम कैसे उसको एनफोर्स करें, और एनफोर्स करने के लिए अगर हम हर चीज छोड़ देंगे सरकार के ऊपर, तो जैसे अभी संध्या जी बताई थी, दैट मे नॉट बी पॉसिबल कि कभी कमरा बंद है, कभी दरवाजा बंद है, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। हमको जो सिविल सोसाइटी है उसका भी सहयोग लेना चाहिए। अगर सिविल सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें और सिविल सोसाइटी का हम सहयोग लें, और एक बात ये भी आपको माननी पड़ेगी, ये कोई आदमी चाहता नहीं है नॉर्मली कि वो छोटे बच्चों से काम करवाए। वो दो ही वजह से कराता है, या तो उसमें गरीबी बहुत ज्यादा है, या जो बड़े जो कारखाने भी हैं वो इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं आसानी के लिए। तो अगर हमारा एनफोर्समेंट अच्छा है, अवेयरनेस हमारी अच्छी है, एंड सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों के एजुकेशन। अगर बच्चों को खुद ये लगता है कि मेरा स्कूल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि ये छोटा मोटा काम करने के लिए, कोई बच्चा ये छोटे मोटे काम नहीं करे, उसको लगेगा कि मेरे को स्कूल जाना चाहिए, मैं स्कूल जाके बड़ा कुछ काम करूंगा, चाहे ढाबे में काम करना है, पढ़ लिख के मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। हमें फोकस करना चाहिए ओनली ऑन दोस 2-3 थिंग। फर्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ जो रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ। नंबर 2, हम शिक्षा पे ध्यान दें एंड क्वालिटी एजुकेशन करें। ये सब के शिक्षा के नाम पे सब लिटरेसी कर दी जाए, इसका कोई, we must provide good quality meaningful education to each and every child of this country, और वो उनका राइट भी है। लेकिन उसके लिए बहुत फोकस और बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, जिससे कि हर बच्चा जब अपना क्लास 12 भी अगर पास कर लेता है तो ये फील करे कि मैं अब अपने निर्णय गुण दोष के आधार पर ले सकता हूँ, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, और जब मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए पैसा भी कमा सकता हूँ। तो ये हमको करना पड़ेगा, एंड इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। पर ये कहना कि साहब हमारे कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा, आई डू नॉट एग्री विद दैट, क्योंकि जब तक कानून नहीं होगा, दैट्स द बेस, दैट्स द फाउंडेशन, उसी के ऊपर बाकी सब चीजें आगे बढ़ेंगी।
ठीक है। और संध्या जी, जिस तरह से तमाम कोशिशों का जिक्र आप और शंकर सर दोनों कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कोरोना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, स्कूल बंद करने का फैसला जो लिया गया, आप लोग मानते हैं वो गलत है, लेकिन आगे किस तरह के एक्शन प्लान की फिलहाल हमें ज़रूरत है? क्योंकि चुनौतियां हैं, खतरा बहुत है, बच्चे हैं, हम जानते हैं आगे तीसरी लहर की भी आशंका है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, किस तरह का एक्शन प्लान अभी हमें ज़रूरत है इस चीज़ के लिए? सबसे बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा माने कम बच्चे आए हैं, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी ये चाहिए। ये जो महामारी आई है, हम इसी तरीके से अभी जैसे तीसरी लहर का सुनते हैं, अभी से दहशत है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। जब दहशत होगी तो उसमें क्या पढ़ाई होगी और क्या कुछ काम किया जाएगा, क्या खाना खाया जाएगा। अभी जो चाइल्ड लेबर की बात हम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो हम लोगों को ये सब करना चाहिए कि उनको बहुत इंसेंटिव मिलनी चाहिए। ये जो स्पेशल टाइम है, ये महामारी जो आई है, इसमें ये नहीं सोचें कि हमने कई स्कूलों के कितने गरीब स्कूल हैं, कुछ सरकारी स्कूलों में तो नहीं है फीस, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी भी फीस भी भरते हैं और उसके बावजूद उनके तो आता भी नहीं कि राशन जो सरकारें इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बनाती हैं, हम उसको ग्रैब कैसे करें, उसे ले कैसे। जैसा कि शंकर जी ने बोला कि इन्फोर्समेंट जो है वो करनी बहुत मुश्किल है। पास का पड़ोसी भी नहीं बताता है कि हमारे यहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर इस एरिया में। बहुत बड़े कानून तो बहुत सख्त है, 30,000 रुपए जुर्माना है, जेल है, मालूम नहीं इसमें क्या क्या है, सब कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उतना डर नहीं बना है। कानून बनने चाहिए, पर कानून का डर भी बनना चाहिए, भय होना चाहिए किसी को कि ये कानून मैं तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ रही हूँ ये कानून, फिर मैं किसी बच्चे को एम्प्लॉय कर रही हूँ। ये है, भावना से भी करते हैं कि ठीक है यार, इनके घर में तो पैसा भी नहीं है, कुछ माँ बाप खेतों में काम कराते हैं, हमारा राइट है, हमारी रेडी पे काम करेगा, हमारे छोले भटूरे बेचेगा, तो चाहे छोटा भी है तो भी करेगा चाइल्ड लेबर। तो ये टेक्निकल काम समझ के वो यही कहते हैं। एक बात ये भी कि हाँ जी, पढ़ेंगे तो कौन सी वाली है, कुछ तो सीख जाएंगे, कुछ तो कमाना सीख जाएंगे, अपनी रोटी तो खा पाएंगे। इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग को बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ाई की तरफ धकेलना है। और वो दिन भी थे कभी कि बहुत इंसेंटिव मिलते थे। मैंने वो टाइम भी देखा है जब बच्चों को बल्कि एक आना दिया जाता था कि तुम स्कूल आए हो, तुम पैसे ले जाओ 10 पैसे। आज बच्चे अपने माँ बाप से ये सुन रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो फीस भरनी है तुम्हारी, वो भी माँ बाप पैसे नहीं है, और वो उठा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम समाज में सुधार लाना चाहते हैं तो आज स्कूलों के माध्यम से बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करें। भैया तुम्हें चाहिए क्या, वही चीज हम तुम्हें दे देंगे, तुम स्कूल आ जाओ। एक बार स्कूल आओगे तो सब कुछ मिलेगा, तो बच्चों में एक बहुत बड़ी भावना आएगी, स्कूल उन्होंने जरूर जाना है। वो वेट करेंगे कब रात खत्म होगी, सवेरा होएगा और मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। ये सुबह सवेरा होएगा भी तब जब हर बच्चे को एक ललक होएगी कि उनको में एंजाइटी होगी कि मुझे स्कूल जाना है, उसी में उसको खुशी मिल रही होगी। अब खुशी नहीं मिल रही है, उनको ये लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स भी पीछे रहे, हम भी कुछ उनके लिए एसेट नहीं बन रहे हैं, हम भी कुछ कमा लेते हैं। मैं जब एनसीपीसीआर सदस्य थी, मैं उस समय टूर पे गई थी जलपाईगुड़ी की तरफ, तो वहां पे एक लेडी आई और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए, यहाँ कोई एजेंट ही नहीं आया हमारे बच्चों को जो ले जाए। हद हुई, तुम एजेंट ढूंढते हो बल्कि तुम्हारे बच्चों को कोई ले जाए। तो मैंने इस तरीके का क्यों, क्योंकि उनके घर में रोटी नहीं है, गरीबी है, तो वो लोग कहते हैं कि हम तो इंतजार करते हैं कि वो कब आएंगे, वो तो आते नहीं है। हमें तो लगा कि शोर मचा हुआ है, कुछ एजेंट लोग आए। तो ये जो बाहर से इतना ट्रैफिकिंग होती है चिल्ड्रन की, चाइल्ड लेबर में वही धकेले जाते हैं, जो सो कॉल्ड मामा बन के पहले वहां चले जाते हैं, उन गाँव से खींच लाते हैं बच्चों को, वहां मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके लगाते हैं। मैंने जिस भी बच्चे का बयान लिया, कौन लाया है यहाँ जी, हमारा एक मामा है वो हमको लेके आया है। तो मैं तो पता नहीं कितने सारे मामाज घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी ट्रैफिकिंग करते हैं। तो कानून कहाँ जाता है उस समय जब वो 10 बच्चों को लेकर ट्रेन में बैठा होता है, तब कानून क्या करता है? क्यों नहीं रेलवे स्टेशनों पे मॉनिटरिंग रहती कि कोई बच्चों को क्यों लेके यहाँ से जा रहा है? उन्होंने भी अपने एरिया चिन्हित किए हुए हैं कि यहाँ से बच्चे मिलेंगे और वहां लगेंगे।
इस तरीके से उनका पैसा और बने। कहीं ना कहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही शिकायत बच्चों का होती है कि कोई ना कोई जरूर मिली भगत है, इसलिए जो रोक होनी चाहिए वो नहीं है। इस तरह की भी बातें सुनने को मिलती हैं। शंकर सर, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और 2025 तक बाल श्रम की जो कुप्रथा है उसे समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन क्या लग रहा है कि 2025 तक अभी हम इसे क्या दूर की कौड़ी माने? और क्योंकि कोरोना महामारी ने सब कुछ बदला है, अब हमने देखा दोबारा शहर से गांव की तरफ लोग लौटे हैं। और जिस तरह से संध्या जी ने इतनी डिटेल में हमें बताया कि किस तरह की समस्या है, गरीबी का चक्र है, स्कूल बंद होना, आप मानते हैं कि तमाम एनजीओ जो काम कर रही हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ सरकार को मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा गांव पे फिलहाल फोकस करने की जरूरत है अगर हम बाल श्रम को खत्म करना चाहते हैं? तो फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। पहली चीज जैसे बात हुई थी, ये तो एनफोर्समेंट और उसमें सिविल सोसाइटी का सहयोग लिया जाए। दूसरी चीज जो आपने कहा, एनजीओ और सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेट एंड स्किल करने का भी प्रयत्न करें और अवेयरनेस भी रखें कि बाल मजदूरी नहीं हो पाए। एक और बात करनी पड़ेगी, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। हम क्या करते हैं कि हम मार्जिनल इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते रहते हैं लगातार। ठीक है, हाँ, टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो महामारी में, पैंडेमिक में सबसे बड़ी जो कमी देखी गई, और जो भी आप बात कर रहे थे कि गांव में गरीब लोगों के बच्चे ज्यादा सफर किए। क्यों सफर किए? एक तो उनके पास टैबलेट नहीं, उनके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि वो डिजिटल माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सकें। एंड सेकेंडली, जहां वो लोग रहते हैं वहां कनेक्टिविटी इज वेरी पुअर। हमको हर संभव प्रयास, नॉट ओनली संभव, वी हैव टू एंश्योर that each and every village in this country is connected with good quality broadband, जिससे कि बच्चों को, और बच्चों का जो ब्रॉडबैंड का खर्चा है वो मैं समझता हूँ कि सरकार को वहन करना चाहिए एज फार द एजुकेशन इज कंसर्न्ड। अगर हम लोग पेंडेमिक में ये इंश्योर कर लेते कि हर घर में कम से कम एक डिवाइस दे दी जाए और ये इंश्योर कर लिया जाए कि उनको ब्रॉडबैंड की क्वालिटी अच्छी है, और साथ में हम कोशिश ये भी करते कि जहां भी संभव हो सके और जैसा भी संभव हो सके वो स्कूलों में स्टैगर करके, तो स्टैगर करके कि शुरू में 2 घंटे के लिए कुछ बच्चों में लाए, फिर 2 घंटे में कुछ बच्चों में लाए, कुछ ना कुछ तो एजुकेशन मिलती है। एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, अगर हम प्रयत्न करते और करेंगे तो नेचुरली लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी एजुकेटेड प्रॉपर्ली एंड मीनिंगफुली। बिल्कुल बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी को जब तक आप देखें, बहुत सारे बच्चों के या पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है, लेकिन क्या होता है, स्मार्टफोन एक है पूरे परिवार में। अगर हम एक और एडिशनल स्मार्टफोन 8-10 हजार रुपए का आएगा और गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर करेगी तो और सस्ता आएगा। खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, एक विल होना चाहिए था और कहते हैं कि हम देंगे। टेक्नोलॉजी का भी सही तरह से इस्तेमाल कहीं ना कहीं बाल श्रम को रोकने में मदद कर सकता है। फिलहाल समय की कमी है, माफ कीजिएगा शंकर सर, आपको यही रोकना होगा। संध्या जी, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी ने बाल श्रम के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, तो एक तरह से हमें तमाम प्लानिंग के रिव्यू करने की जरूरत है ताकि इस पर नए सिरे से एक्शन प्लान बनाया जाए, नए सिरे से सोचा जाए और जो लक्ष्य 2025 तक इस कुप्रथा को खत्म करने का है उसे हासिल करने की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ा जाए। फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। अब अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।